बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले एपिसोड में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में जाना था कि डी ब्रोगली ने क्या कहा, किस प्रकार उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ड्यूअल नेचर के बारे में बात की, और बोर की जो हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr=LH/2π होती है, उसको किस प्रकार सत्यापित किया था। ये हमने पहले एपिसोड में जाना था। इस वाले एपिसोड में हम वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली के समीकरण का सत्यापन और उसके बाद डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको याद हो तो जब लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था तो हमने कहा था किसी भी मैटर यानी कि द्रव्य से जुड़ी हुई तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वेवलेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? मोमेंटम यानी कि संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कई बार इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। पहले एक छोटा सा वो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहे कोई इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर के रूप में माने, और फिर कहें कि उसके वेवलेंथ की वैल्यू से मान लीजिए दे रखी है 3.3 × 10⁻⁻10 मीटर। ये कह रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन जो तरंग के रूप में नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी बता दी उसने? वेवलेंथ 3.3 × 10⁻10 मीटर। और आपसे कहता है कि उसका क्या निकालिए? मोमेंटम निकालिए, संवेग क्या है, उसके मोमेंटम ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा हमने क्या कहा था? λ=h/p। ये लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था। लैम्डा दिया हुआ है, एच प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं और पी हमें निकालना है, तो P क्या आ जाएगा? h/λ। यहाँ P की वैल्यू रख दीजिए। P निकालने के लिए H क्या है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स, ये इसका वैल्यू H प्लैंक कांस्टेंट है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3.3 × 10⁻10, ये वैल्यू। तो ये लगभग इसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ये ऊपर गया तो -24, तो लगभग इसके बाद वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10⁻24। तो इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल आए कि वेवलेंथ दे रखी हो, आपसे मोमेंटम निकलवाए, मोमेंटम दे रखा हो, वेवलेंथ निकलवाए, तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। ये डेविसन-जर्मर के द्वारा किया गया डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसको समझें। इन्होंने क्या किया? एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया। ये टंगस्टन का फिलामेंट इस पर उन्होंने कोई एक वोल्ट लगाया। ये V वोल्टेज मानो उस पर अप्लाई किया। यहां से थर्मायनिक इमिशन हुआ, तापायनिक उत्सर्जन। यहां मान लीजिए कोई ये निकेल का क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, इससे ये रेडिएशन निकली। यहां लगा दिया उन्होंने कोई आयनाइजेशन चैम्बर। ये आयनीकरण कक्ष, आयनाइजेशन चैम्बर लगा दिया। इसमें कोई एक गैस भर दी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। इस तरह से यहाँ के लिए आयनाइजेशन चैम्बर है। यहां लगा दी मैंने रोटेटिंग टेबल। ये एंगल थीटा, यहाँ ये रोटेटिंग टेबल थी जिस पर ये आयनाइजेशन चैम्बर घूम सकता है। ये थर्मायनिक इमिशन और रेडिएशन इसमें वापस आए। समझने की कोशिश करें। यहाँ वोल्टेज लगाया और ये कितना लगाया? लगभग 40 से 68 वोल्ट तक ये इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। निकेल का ये क्रिस्टल लिया है, यहाँ ये थीटा की वैल्यू है, और यहाँ पर एक आयनाइजेशन चैम्बर
आयनीकरण कक्ष में। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, इस तरह से इसमें से इमिशन के रूप में इलेक्ट्रॉन एक बीम के रूप में यहाँ निकले, इस निकल क्रिस्टल से टकराए, यहाँ लिख देते हैं हम निकल क्रिस्टल, और इससे टकराने के बाद में यहाँ ये आयनाइजेशन चैम्बर में जाते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया, इस रोटेटिंग टेबल पर ये आयनाइजेशन चैम्बर घूम सकता है, और उसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और ये देखा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलता है, ये और देखने की कोशिश की, या गैस का आयनाइजेशन मैक्सिमम कब होता है। तो उन्होंने देखा कि जिस समय 54 वोल्ट ये अप्लाई किया जाता है और थीटा की वैल्यू 50 डिग्री होती है, 54 वोल्ट अप्लाई किया जाए और ये जो थीटा का मान है वो कितना हो, 50 हो, उस समय गैस का मैक्सिमम आयनाइजेशन या अधिकतम उसका आयनीकरण होता है। इसको फॉर्मूला कैसे एस्टैब्लिश हुआ उसको सीखें। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में निकल रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ये किसके बराबर है, v के। क्या क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। जब इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने लिखा था वोल्टेज अप्लाई किया, कितना v वोल्ट अप्लाई किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। v वोल्ट, v एक्सीलरेशन पोटेंशियल अप्लाई करने पर, v त्वरित विभव लगाने पर जो थर्मोनिक इमिशन हुआ था, जो तापायनिक उत्सर्जन हुआ था टंगस्टन के फिलामेंट से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले बीम के रूप में, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो ये v² बराबर किसके आ जाएगा, ये v² करें तो ये 2ve/m, या v² बराबर 2ve/m, या हम लिख देंगे v इक्वल टू क्या आ गया, 2ve/m और ये रूट आ गया। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, उन्होंने कहा लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m और v की जगह ये सब रख दो, तो यहाँ आ जाएगा ये m/2ve। यहाँ तक बात समझ में गई। अब इसको यदि हम अंदर ले जाते हैं तो m² हुआ, m से m ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h/√2ve/m, ये वैल्यू आ गई। इसका जब हम ये अप्लाई करेंगे या इसका मान ESU में रखेंगे और ESU बराबर 150 वोल्ट रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आती है √150/v वोल्ट्स में। इसकी ये वैल्यू निकल कर आती है। तो उससे हम जब ये लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो किसमें निकलेगी, एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। उससे हम लैम्डा का या तरंगदैर्घ्य का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोनों बातें डेविसन जर्मर के द्वारा सिखाई गई। यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के रूप में भी उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया और साथ में उसको उन्होंने कण प्रकृति के रूप में भी एक्सप्लेन किया, और लैम्डा इक्वल टू 150/v और से लैम्डा की वैल्यू उन्होंने एंगस्ट्रॉम में निकाली। फिर जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, उसमें यहाँ पर उन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन में थीटा की वैल्यू रखी। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग्स समीकरण, यहाँ थीटा का मान रखे, फिर उन्होंने लैम्डा की वैल्यू या जो डी की वैल्यू है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेविसन जर्मर के द्वारा जो डी ब्रोगली ने समीकरण दी थी या डी ब्रोगली ने जो सत्यापन दिया था उसका उन्होंने ये सत्यापन किया। तो आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा कि डी ब्रोगली इक्वेशन पे यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे करोगे, और उसके बाद उनका डेविसन जर्मर के द्वारा यदि प्रायोगिक सत्यापन आपसे पूछा जाए तो पहले आप वो डायग्राम बनाकर उसके बारे में जो बताया पूरा लिख देंगे, और साथ में ये फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल टू 1/150/v एंगस्ट्रॉम में किस प्रकार से वैल्यू आएगी ये आप लिख देंगे।